आप सभी को जय यीशु। आइए हम आज की क्लास गीत के साथ शुरू करें। दिल का दरवाज़ा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नज़ारा कहाँ कहाँ, तेरे ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाज़ा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 19 पुनर्मिलन संस्कार की तैयारी हम कैसे करें हमने देखा। हमने उसमें पढ़ा पुनर्मिलन संस्कार की तैयारी, अंतःकरण की जांच और पुनर्मिलन संस्कार के प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 अध्याय 20 पड़ोसी के प्रति प्रेम क्रिस्तीय जीवन का आधार है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक स्टोरी दी गई है बाइबल से। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की छूटन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यातनाएं सहते हुए अपनी आंखें उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेज दीजिए, जिससे वह अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजर को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ संतावना मिल रही है और तुम्हें यातना। ये बाइबल से लूकस अध्याय 16 पद संख्या 19 से 25 तक में लिखा हुआ है। हमने इसमें क्या स्टोरी में देखा? विशेष रूप से इसमें दो लोगों के बारे में बताया गया है। एक अमीर व्यक्ति था जो बहुत ही भोग विलास में अपनी जीवन बिता रहा था। दूसरी तरफ एक कौन था? लाजरुस, जो कि कंगाल था। और वो क्या था? उसके शरीर में फोड़े थे। अमीर तो भोजन कर लेता था, अब उसके झूठन से ही वह कंगाल अपना पेट भरना चाहता था, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता था। कुत्ते जो आसपास रहते थे उसके, वो क्या करते थे? उसके फोड़े चाटते थे। जब कंगाल मर गया तो स्वर्गदूत उसे ले जाकर कहाँ पर ले जाते हैं? स्वर्ग ले जाते हैं, इब्राहिम की गोद में रख देते हैं। परंतु जब अमीर मरता है तो उसे दफनाया जाता है और वो यद्धलोक में चला जाता है। हमने इस स्टोरी में देखा धनी व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे बिताया। उसने बहुत ही अच्छे रूप में अपना जीवन बिताया, पर उसने दूसरों की मदद नहीं की। उसने लाजरुस की मदद नहीं की। लाजरुस ने कैसा जीवन बिताया? एक बहुत ही बुरा जीवन बिताया, हम कह सकते हैं। उसके पास ना खाने के लिए कुछ था, ना दवा के लिए, अपने जिसमें उसकी बीमारी के लिए दवा थे। धनी व्यक्ति क्यों न गया? क्योंकि उसने अपने आसपास के लोगों को देखा नहीं। उसने लाजरुस को अनदेखा किया और उसकी सहायता नहीं की। ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह
अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिससे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। ये बाइबल से ही लिया गया वचन है। इसमें हम देखते हैं कि ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना हमारे लिए क्या है, एक समान है। अगर हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से भी प्यार करेंगे, और अगर हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर से प्यार तो करते हैं परंतु आसपास के लोगों से प्यार नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। अपने 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 लास्ट चैप्टर में भी देखा कि हमें क्या करना है, दूसरों से प्रेम करना है, दूसरों की सहायता करना है। और अगर हम में से किसी भी एक भी इंसान से अगर हम लड़ते हैं तो हमें क्या करना है, उसे माफ़ करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम ईश्वर से भी माफ़ी की उम्मीद नहीं रख सकते। फिर हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे पाप स्वीकार के साथ हमारे पाप क्षमा होंगे। इसलिए जिसे हम देखते हैं अपने आसपास, अपने पड़ोसियों में, अपने भाई बहन, अपने चर्च में, समाज में, अगर हम उनसे प्यार नहीं करेंगे तो हम अपने ईश्वर से कैसे प्यार कर सकते हैं जिसे हमने अभी तक देखा भी नहीं है। और ये हमारे लिए क्या है, ये एक आदेश है कि जो प्यार ईश्वर हमसे करते हैं और हम ईश्वर से करते हैं वही प्यार हमें क्या करना है, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी और अपने समाज से भी करना है। हम स्कूल में बहुत से विद्यार्थी के साथ पढ़ते हैं। हमारे गांव एवं शहर में बहुत से लोग रहते हैं। हमारी गली में बहुत से परिवार रहते हैं। क्या हम उन सब में सबसे प्यार करते हैं? अधिकतर हम उन्हीं से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। हम उनकी ही मदद करते हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं। हम कुछ लोगों से नफ़रत करते हैं और उनसे मिलना नहीं चाहते। जब वे मुसीबत में होते हैं तब भी हम उनकी मदद नहीं करते हैं। हमें सभी को ऐसा प्यार करना चाहिए जैसा ईश्वर ने हम सब को प्यार किया। यही क्या है, हमारी नई आज्ञा है जो ईश्वर ने हमें दी है। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में इतने सारे लोग होते हैं, हमारी क्लास में इतने सारे लोग होते हैं, हमसे आगे वाली क्लास में, पीछे वाली क्लास में, पूरा स्कूल क्या होता है, स्टूडेंट से, हमारे आसपास के लोगों से भरा हुआ होता है। हम उनके साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, लंच करते हैं, पर हम क्या करते हैं, उन्हीं लोगों की मदद करते हैं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिससे हम बात करना चाहते हैं। हमारे आसपास, घर के आसपास भी कई लोग रहते हैं, पर क्या हम उन सभी से प्यार करते हैं? हम उन सभी से प्यार नहीं कर पाते हैं। अधिकतर हम उन्हीं से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। हम उन्हीं की मदद करते हैं जो शायद हमारी मदद करते हैं। और जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, हम क्या करते हैं, उनसे मिलते भी नहीं हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उन सभी लोगों से मिलना है जो हमारे आसपास है। हमें उन सभी लोगों की मदद करनी है जो हमें लगता है कि वो हमारी मदद के योग्य है। योग्य मतलब ये नहीं कि हमारे दोस्त हैं या नहीं, योग्य मतलब कि उन्हें ज़रूरत है हमारी मदद की। हमें उन सभी लोगों की क्या करनी है, मदद करनी है। बाइबल में ये भी लिखा है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। अगर हम सभी से प्यार करेंगे तो हम एक अच्छे क्रिस्तीय कहलाएंगे। प्रभु यीशु हमें बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन भी दे दिया। इसलिए हमें भी उन्हीं के समान एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यह संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि हमें अनंत जीवन मिले। तो ईश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है, हमें भी क्या करना है,
दूसरों से वही प्रेम करना है। सभी क्रिस्तीय गुणों का मुकुट है प्रेम। मतलब हमारे अंदर जो भी गुण हैं उन सब का सबसे प्रमुख गुण जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है? प्रेम। संत पौलुस कहते हैं, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूँ। पहाड़ों को भी हटा देना मतलब कितनी बड़ी बात है। परंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर अगर मैं प्रेम नहीं कर सकता तो मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूँ और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूँ, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो भी करें, अगर हम उसे बिना प्रेम के करते हैं तो उससे हमारा कोई लाभ नहीं। अगर हम किसी की मदद भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? एक अच्छे भाव से, एक प्रेम भाव से करना है। अगर हम प्रेम भाव के बिना वो करेंगे तो वो क्या है? हमारे लिए लाभदायक नहीं है। उसका हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं, वो हमारे एक अच्छे कार्य के रूप में नहीं गिना जाएगा। इसलिए हमें दूसरों की मदद अच्छे मन से करनी है। संत यूहन्ना कहते हैं, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब हमें क्या पता चलती है कि ईश्वर क्या है? प्रेम है। तो अगर हम प्रेम नहीं करते, इसका मतलब हम ईश्वर की संतान भी नहीं हैं और हम ईश्वर को जानते भी नहीं हैं, क्योंकि बिना प्रेम के ईश्वर से प्रेम करना असंभव है। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार ग्रहण कर हम प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करने वाले हैं। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार की तैयारी के लिए जब हम अपने दिल की जांच करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार किया है। हमने अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो प्रभु यीशु हमारे दिल में निवास करेंगे, अन्यथा हम उन्हें अपने हृदय से दूर कर देंगे। इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र यूकरिस्ट संस्कार को योग्य रीति से ग्रहण करना है। कैसे योग्य रीति से ग्रहण करना है? अच्छे कार्य करके, दूसरों की सहायता करके और बुरे काम ना करके। अब हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पड़ोसी कौन है? तो हमने अपने लास्ट कई चैप्टर में यही देखा है कि हमारा पड़ोसी कौन है? जिसे हमारी मदद की आवश्यकता है, जिसे हमारे प्रेम की आवश्यकता है, वही हमारा कौन है? पड़ोसी है। सेकंड क्वेश्चन, प्रभु ने हमें कौन सी नई आज्ञा दी है? तो प्रभु ने हमें नई आज्ञा ये दी है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। भातृ प्रेम के बारे में संत यूहन्ना क्या कहते हैं? तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन, क्या ईश्वर को प्यार करने के लिए अपने भाई बहनों को प्यार करना ज़रूरी है? तो हाँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सभी क्रिस्तीय गुणों का मुकुट है प्रेम। तो हमें क्या करना है? सभी से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ईश्वर से प्रेम कर पाएंगे। आइए हम आज की क्लास प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हे प्यारे पिता, हमें आशीष दीजिए कि हम एक दूसरे को प्यार करें और सबके साथ शांति और मेल मिलाप बनाए रखें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।